आज के जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। इसको हम लोग इनपुट आउटपुट मॉडल बोलते हैं और थोड़े बच्चों को समझने में दिक्कत भी होती है। रिक्वेस्ट भी आ रहा था चैनल पे कि सर इस पे वीडियोस बनाओ। तो आज मैं ये इनपुट आउटपुट मॉडल लेके आया। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले देखो इनपुट आउटपुट मॉडल होता क्या है, आईओ मॉडल बोलते हैं। इनमें ना 3-4 स्टेप्स होते हैं करने का। ये होता किस लिए है, ये ऐसे समझो कि कोई एक प्रोड्यूसिंग मतलब दो टाइप का सेक्टर है, एक जो प्रोड्यूस कर रहा है और एक जो कंज्यूम कर रहा है। क्या हो रहा है, जैसे सपोज एक एग्जांपल से देखो कि दो सेक्टर है, सपोज सेक्टर 1 और सेक्टर 2 है, हमारे पास दो दे रखा गया और एक प्रोड्यूस कर रहा है और वो दोनों को यूज करने के लिए दे रहे हैं, कंजम्पशन हो रहा है। और ऐसे ही क्या है कि दूसरा भी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, खुद भी कंज्यूम कर रहे हैं और मतलब दूसरे वाले को भी दे रहे हैं। और एंड में क्या हो रहा है कि वो सारा का सारा कहां जा रहा है, एंड में क्या हो रहा है कि जो कुछ बच रहा है आउटपुट वो मार्केट को भी जा रहा है। तो ऐसे ही को हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो सीधा सीधा एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं कि दो इंडस्ट्रीज है, सपोज कर लो 1 और 2 है, और ये क्या कर रहा है, इधर भी दो इंडस्ट्रीज बना लो, 1 और 2 बना लो। ये भी कई बार एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। और इसके बाद मार्केट को दे रहा है, मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, ये हमारा एक फाइनल डिमांड है। ये बेसिकली मार्केट डिमांड ही है, फाइनल डिमांड ऐसे दे रहा है हमारे पास। स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। ये फाइनल डिमांड है हमारा 4 और 32 दे रखा गया, ठीक है। ये हमारा 4 और 32 दे रखा गया है। और क्या क्या डेटा दे रखा गया, मैं डेटा कॉपी कर लेता हूं। यहां से 16 है, यहां से 20 है, यहां से 8 है, ये 40 है। अभी भी मैंने डेटा कॉपी किया है। ये मतलब कभी हमारा ओल्ड डेटा है, ओल्ड डेटा है। इसके बेसिस पे कहता है कि ये किसी मतलब प्रीवियस ईयर का मान लो या कभी का भी मान लो, ये रिक्वायरमेंट दे रखा गया। अब कहता है न्यू डिमांड जो चेंज होके आ रहा है वो कुछ ऐसे चेंज होके आ रहा है। कॉन्सेप्ट एग्जांपल के हेल्प से ही करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। न्यू डिमांड जो है वो ऐसा दे रखा गया हमारे पास कि न्यू डिमांड चेंज होकर के आ रहा है फर्स्ट इंडस्ट्रीज का 18 यूनिट। और अगर आप ऐसे लिख लो डिमांड 18 यूनिट फॉर द फर्स्ट, और सेकेंड के लिए आ रहा है हमारा 44 यूनिट आ रहे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस है, इनफैक्ट 44 यूनिट्स दे रखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, अब जरा देखो। इनमें ना थोड़ा सा 5-7 मिनट मैंने एग्जांपल के हेल्प से इसीलिए करा है कि थेरी करते रहोगे, स्टार्ट में परेशान होते रहोगे, कोई समझ में कुछ आना नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, इनमें दो सेक्टर होता है, दोनों सेक्टर की बात एक एक करके कर लेते हैं। एक जैसे मान लो दो सेक्टर, ये 1 और 2 है। ये क्या है, ये इसका आउटपुट है, मतलब ये जो टाइप है, अगर इधर की डेटा की बात करोगे तो एक तरीके से ये हमारा आउटपुट है, ये फर्स्ट का आउटपुट है या ये सेकेंड का आउटपुट है। और जो वर्टिकल में होता है, कॉलम में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, और ये इसका इनपुट है। ये मतलब है। अब जरा देखो ये पूरे डेटा का क्या मतलब हो, कुछ भी ऐसे डेटा हो सकता है कोल स्टील हो जाए, कोई और दो डेटा हो जाए। अभी 1 और 2 लेकर के एक कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर फटाफट इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे कि जिसके बेसिस पे हम लोग इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब सबसे पहले देखो क्या करना होता है, इस पूरे डब्बे का क्या मतलब है। मोस्टली टाइम में डब्बा बना होता है, बॉक्स बना होता है, कई बार नहीं बना होता है। तो जो नहीं बना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर बना लेंगे। वर्ड में दे रखा गया हो तो बना लेंगे, अदरवाइज ये। अब इस क्वेश्चन का मतलब देखो, ये जो आउटपुट है, फर्स्ट इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, जो भी प्रोड्यूस कर रही है जितना भी यूनिट, उसका 16 खुद को दे रही है, ये इसको दे रही है। मतलब ये फर्स्ट इंडस्ट्रीज ले रहा है 16 यूनिट। कहां से ले रहा है, फर्स्ट से ले रहा है। सबसे पहले इधर से बात करते हैं 1 का। देखो 1 के आउटपुट का 3 पार्ट है, 16 खुद को दे रहा है, 20 सेकेंड को दे रहा है, और 4 जो है वो फाइनल डिमांड मार्केट को दे रहा है। ये हमारा 1 का आउटपुट है। ऐसे ही 2 का आउटपुट क्या है, फर्स्ट को 1 यूनिट दे रहा है, सेकेंड को 40 यूनिट दे रहा है, और थर्ड को 32 यूनिट दे रहा है। ये क्या है हमारा
सेकेंड का आउटपुट है। ऐसे फर्स्ट का इनपुट क्या है? फर्स्ट जो है वो 16 यूनिट यहां से ले रहा है और 8 यूनिट यहां से ले रहा है। ये हमारा फर्स्ट का इनपुट है। मतलब देखो, अगर एक कॉलम आप बना लो, यहां पे कई बार दिया गया होता है, नहीं तो कई बार टोटल आउटपुट बना लो। ये जो टोटल आउटपुट है, सबसे पहले टोटल आउटपुट क्या करते हैं ना, इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट का देखो 16 इसको दिया, 20 इसको दिया, 4 इसको दिया, तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 20 ये 40 आ जाएगा। तो 40 यूनिट 1 प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब 1 का आउटपुट क्या है, 1 का प्रोडक्शन कितना है, 40 यूनिट। क्लियर? जिसके लिए ये क्या यूज कर रहा है, 16 यूनिट खुद का और 8 यूनिट सेकेंड का। ऐसे ही सेकेंड का प्रोडक्शन क्या है, सेकेंड का इसको ऐड कर लोगे तो 80 यूनिट आ गया। इस 80 यूनिट में क्या आ रहा है कि खुद का कितना यूज कर रहा है, ये 40 यूनिट यूज कर रहा है। ये लेने की बात करो, यहां से खुद का क्या कर रहा है, 40 यूनिट यूज कर रहा है, और 1 से कितना ले रहा है, 20 यूनिट्स। तो इतना लेने के बाद ये प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहला तो इनका मतलब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं दोबारा बता देता हूं। मोस्ट टाइम जो ये लिखते हैं ये आउटपुट है, और जो ये लिखते हैं ये इनपुट है। ठीक है, तो ये वाला इनपुट है। अब कहता है कि ओल्ड में, ये हमारा ओल्ड फाइनल डिमांड था जो मार्केट को जा रहा था, ये 4 और 32 है, और अब न्यू डिमांड ये आ जाएगा। तो बताओ न्यू आउटपुट क्या होगा? ऐसे ही क्वेश्चन पूछते, क्या बताना है कि व्हाट विल द न्यू आउटपुट। ओल्ड आउटपुट क्या था? अगर मैं ओल्ड आउटपुट की बात करूं तो ओल्ड आउटपुट 40-80 था। फर्स्ट का 40 था, सेकंड का 80 था। अब अगर मैं इसको एक एक करके स्टार्ट करता हूं कि ओल्ड आउटपुट और न्यू आउटपुट की बात करता हूं, तो देखो ओल्ड आउटपुट तो दे रखा गया, आपको न्यू आउटपुट निकालना है। इनमें क्या रिलेशन होएगा या कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इनके लिए पूरा का पूरा एक कुछ स्टेप्स है। एक एक करके हम लोग स्टेप करते जाएंगे और क्वेश्चंस को सेटल करते जाएंगे। सबसे पहला तो स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1 में क्या करते हैं ना, स्टेप 1 की बात करोगे, अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो पहला एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स बनाते हैं, आईओ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में क्या करना होता है कि हर एक के इनपुट को उसके टोटल आउटपुट से डिवाइड करना होता है। आप इसको अगर ऐसे लॉजिकली भी सोच लो, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट मैट्रिक्स, तो भी चलेगा। मतलब इसको ए से डिनोट करते हैं नॉर्मली। और ये क्या होता है, देखो जरा, फर्स्ट का इनपुट बताओ। फर्स्ट का इनपुट है 16 और 8, आप ऐसे लिख लो 16 और 8। और इस फर्स्ट के इनपुट को फर्स्ट के आउटपुट से डिवाइड कर लेना, इससे नहीं डिवाइड करना। ये फर्स्ट का इनपुट है और ये फर्स्ट का टोटल आउटपुट है, तो फर्स्ट के इनपुट को फर्स्ट के टोटल आउटपुट से डिवाइड कर लो 40, और ये 40 आ गया। ये सबसे पहला स्टेप करते हैं, इसके इनपुट को इसके आउटपुट से डिवाइड कर लेते हैं। और दूसरा क्या करते हैं ना, सेकेंड के इनपुट को, सेकेंड का इनपुट क्या है आपको पता है, 20 यहां से है और 40 यहां से है, और इसको इसके आउटपुट से डिवाइड कर लेते हैं। तो आउटपुट क्या है, 80 और 80 है। ये एक तरीके से ये समझो कि 1 यूनिट अगर प्रोड्यूस हो रहा होता है तो क्या इनपुट की रिक्वायरमेंट है। ये एक तरह से ऐसा मैट्रिक्स, अगर टोटल आउटपुट से किसी को डिवाइड कर रहे हो तो यही आ रहा है। अगर आपको मतलब ज्यादा समझ में नहीं भी आ रहा है तो अभी कोई टेंशन मत लो। पहला रूल याद रखना है कि इनपुट को, हर एक इनपुट ऐसे वर्टिकल और आउटपुट ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो नेट आउट इनपुट को, सॉरी, हर एक के इनपुट को उसके नेट आउटपुट से डिवाइड कर देना। तो ये जो पहला मैट्रिक्स बन के आता है, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। और इसके बाद आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी रख सकते हो। 2 से करोगे तो ये 2/5, ये 1/4, ये हमारा 1/5, और ये 1/2। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो स्टेप 1 क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा गया होता है तो उसके बाद इनपुट आउटपुट निकालते हैं। तो जैसे कि ए हमने निकाल रखा है, यहां पे एक रूल भी लिख लेते हैं कि याद रहे आपको। स्टेप 1 में ए निकालते हो, फाइंड ए, हाउ, डिवाइडिंग, मतलब फाइंड ए निकालते हैं
इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपको कैलकुलेट करना आ गया। कैसे निकालते हैं? हर एक के इनपुट को उसको नेट आउटपुट से डिवाइड करके करते हैं। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट आ गया, ये बेसिकली एक यूनिट की बात है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं? फर्स्ट के बाद ये ए है, दूसरा स्टेप 1 में हम लोग स्टेप ए कैलकुलेट कर लिया था आपने, जो कैलकुलेट कर लिया था वो लिख लो, 2/5 1/4, यहां से लिख लोगे 2/5 और यहां से क्या लिख लोगे 1/4, ये 1/4 और क्या दे रखा गया हमारा 1/5 और 1/2, ये है हमारा 1/5 और ये 1/2। तो सबसे पहले तो ये ए निकाल लो, ये आपका स्टेप 1 आ गया। उसके बाद स्टेप 2 में आप क्या करते हैं ना, मतलब डी निकालते हैं। डी इज द कैपिटल डी इज द न्यू फाइनल डिमांड। जो आप रिकॉग्नाइज करते हो, जो न्यू फाइनल डिमांड है उसको डी से डिनोट करते हो, वो दिया गया होता है क्वेश्चन में। जैसे ये स्टेप 2 जो है हमारे पास, आपको न्यू फाइनल डिमांड दे रखा गया है, जैसे ये दे रखा गया है न्यू डिमांड दे रखा गया है, तो इस मैट्रिक्स को लिख लो और ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18/44। ये स्टेप 2 है। इसके बाद स्टेप 3 में आप लेट करते हो x इज इक्वल टू न्यू टोटल आउटपुट। न्यू टोटल आउटपुट ऐसे लेट कर लेते हो और x को आप ऐसे लिख लेते हो। अगर 2 मैट्रिक्स होता है तो x1 x2 लिख लेते हो, 3 मैट्रिक्स होता है तो x1 x2 x3 लिख लेते हो, मतलब 3 इंडस्ट्रीज होती है। तो अब इनके बाद एक इक्वेशन आता है। क्या इक्वेशन आता है? देखो ये है, ध्यान से देखना, पर यूनिट इंटरनल कंजम्पशन, इसको टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये जो है ये हमारा क्लोज्ड कंजम्पशन है। जो अंदर का कंजम्पशन हो रहा है एक यूनिट का इंटू नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लोगे, प्लस ये है मार्केट का डिमांड जो आप बाहर दे रहे हो, और ये टोटल मिला के क्या है, टोटल आउटपुट है। तो यही इक्वेशन बन के आता है मेनली, ठीक है। और इस इक्वेशन को और अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो क्या बन जाता है, ये दोबारा से बता देता हूं। ये क्या है, ए क्या है, पर यूनिट एक तरीके से समझ लो इनपुट रिक्वायरमेंट दे रखा गया। पर यूनिट इनपुट रिक्वायरमेंट को नंबर ऑफ यूनिट से आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल अंदर की रिक्वायरमेंट, इनपुट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, प्लस ये जो बाहर को दे रहा है, इंडस्ट्रीज को दे रहा है या मार्केट को दे रहा है, उनको ऐड करोगे तो ये खुद कंज्यूम कर रहे हो, ये बाहर को दे रहे हो, यही टोटल। जैसे मान लो किसी की मिठाई की दुकान है तो वो 2 काम कर रहा है, ठीक है, या मान लो किसी का ढाबा ही है तो 2 तरह से काम कर रहा है। एक तो जो अपने स्टाफ को खिला रहा है, अपने फैमिली को जो भी आपस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आपस में जहां से सामान ले रहा है उनको ले रहा है, मान लो जहां से आटा ले रहा है उनको भी दे रहा है, जी लो जी ये रोटी खाओ आप, जहां से सब्जी मंगा रहा है उनको भी दे रहा है। तो आपस में कंजम्पशंस के बाद जो बाहर को दे रहा है वो फाइनल डिमांड। तो क्या है कि अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहोगे तो आपको ज्यादा सामान की रिक्वायरमेंट होगी। तो बस इसी टाइप का कुछ सिस्टम है। बहुत ज्यादा अगर आपको अभी क्लैरिटी नहीं है तो 1-2 क्वेश्चन तक वेट करो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बट ये है कि ये इंटरनल कंजम्पशन है, मतलब जो क्लोज जो लोग यूज कर रहे हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं, ये उनका है, प्लस ये बाहर का डिमांड है जो ओनली कंज्यूमर है, इज इक्वल टू टोटल डिमांड। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे तो डी को आप ऐसे लिख लोगे x माइनस ए एक्स, और इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो i माइनस ए एक्स आ जाएगा। और अब आप यहां से अगर इसको सॉल्व करना है x को तो मैट्रिक्स का रूल लगाओगे तो i माइनस ए इनवर्स डी आ जाए। तो ये जो है हमारा ये टोटल आउटपुट है, ये निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तरीका है जहां से हम लोग आउटपुट निकालते हैं। मगर ये इसके लिए चलो पहले आउटपुट निकाल लेते हैं, फिर इस स्टेप की बात करते हैं। तो थर्ड स्टेप में आपको इतना जरूरी नहीं है, बस आप तो सीधा ये इक्वेशन याद रखो। अगर x निकालना है ये इक्वेशन याद रखो, अगर d निकालना है तो i माइनस ए एक्स का याद रखो। 2 ही चीज देंगे, 2 ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है,
या तो आपको पता है कि जी अब मार्केट की डिमांड इतनी आ गई है, मार्केट की रिक्वायरमेंट इतनी आ गई, तो टोटल कितना आउटपुट बनेगा, या आपको ये पता हो कि ये टोटल आउटपुट बनाओगे तो कितना मार्केट को फीड कर सकते हो, मार्केट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। तो ये दो तरीका है। तो ये स्टेप 3 है, इन सब पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस आप ये दो रिजल्ट याद रखो जिनके बेसिस पे कर सकते हो। अब मेरे को स्टेप 3 करना है, तो स्टेप 3 का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, सीधा लिख लो, I माइनस ए इनवर्स डी। अब ये मेरे को कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट होगा, तो I आपको पता है मैट्रिक्स में 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे होता है, और A आपने कैलकुलेट कर रखा है, क्या है, 2/5, 1/4। फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना, डेसिमल में मत जाना, ठीक है ना, फ्रैक्शन से थोड़ा सा बेटर रहता है। क्यों बेटर रहता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन नहीं होती है। मान लो कहीं 1/3 आ जाएगा तो 0.33 आ जाएगा, फिर वो आंसर मैच नहीं करेगा, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन वाले पॉइंट पे ही करना है। तो देखो ये हमने क्या निकाला, आई निकाल लिया, ए निकाल लिया। अब अगले स्टेप के लिए क्या करोगे, आई माइनस ए इनवर्स डी निकालना है आपको। तो पहले अगले स्टेप जाने के लिए पहले तो आई माइनस ए करो। एक बार दोबारा से इधर लिख लेते हैं, पीछे वाला सारा लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, आगे पीछे गलत हो जाए कुछ। 2/5, 1/4, 1/5, 1/2, ये है हमारा, ये है ना 2/5, 1/4, यहां था ना हमारा 2/5, 1/4, 1/5, 1/2। तो लिख लो यहां से 2/5, 1/4, 1/5, 1/2। एक बार दोबारा से इसको रीचेक कर लेते हैं कि हाँ मिस्टेक्स होने का चांसेस। तो यहां से आप आई निकाल लोगे और ये ए निकाल लोगे। अब आई और ए जैसे ही एक बार निकल गया, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आई माइनस ए इनवर्स निकालना है। तो आई माइनस ए पहले निकाल लो। तो 1 में से ये चला जाएगा, 1 में से 2/5 चला गया, एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन होगा, -1/4 है, -1/5 है, और ये हमारा 1 - 1/2 है, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, अगला क्या कैलकुलेट करना है, आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 3/5 इंटू 1/2 -1/5 इंटू -1/4, ऐसे डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/10 -1/20, एलसीएम ले लो 20, तो 3 - 1, तो 3 नहीं, 3/10 है ना, तो 20 करोगे तो 2, तो ये आ जाएगा 6 - 1, तो ये 5/20, तो ये 1/4 आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब I माइनस ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/I माइनस ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ I माइनस ए। ये सब आप मैट्रिक्स के बेसिक्स रूल में पढ़ रखा है। अब यहां से क्या करोगे, I माइनस ए का एडजॉइंट निकालने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या, एडजॉइंट ऑफ I माइनस ए। अगर 2/2 का होता है तो ये ध्यान से देखना, ये शॉर्टकट रूल, इसमें हम क्या करते हैं ना, इनको इंटरचेंज करते हैं, डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं। डायगोनल को इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 3/5। डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं और इनका साइन चेंज करते हैं। ऑफ डायगोनल का साइन मतलब, जैसे -1/4 है तो यहां से लिख लोगे 1/4, और ये है तो यहां से लिख लोगे 1/5। तो ये हम लोग यूज करते हैं, क्या, डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं और इनका साइन चेंज करते हैं। तो यहां से हमारा जो फंडा आ जाता है वो क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ I माइनस ए। अब आपको इनवर्स निकालना है। देखो लेंथी क्वेश्चन होता है, अगर आएगा भी तो 6 मार्क्स में ही आता है। तो ये I माइनस ए का इनवर्स निकालोगे तो 1/1/4 करोगे तो ये अल्टीमेटली 4 आ जाएगा 1/4 करके, और ये वाला पूरा पॉइंट आ जाएगा 1/2, 1/5, 1/5, और ये 3/5, ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब आपको डी निकालना है, तो डी का कैसे कैलकुलेट करोगे, अब ये अगले पेज पे आ जाते हैं।
ठीक है, डी दे रखा गया हमारे पास, बट एक पेज और लगा लेते हैं। अब डी का क्या फॉर्मूला है, डी वही है जो, सॉरी, एक्स का क्या फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू है आई माइनस ए इनवर्स डी, और आई माइनस ए अब निकल के रेडी है, क्या है हमारे पास 4, ये है 4, ये है हमारा 1/2, ये है हमारा 1/4, ये है हमारा 1/4, ये है हमारा 1/5 और ये है 3/5, ये है 1/5 और ये है हमारा 3/5, ये है आई माइनस ए इनवर्स डी आ गया। और उसके बाद क्या है, आई माइनस ए इनवर्स निकाल लिया, अब डी निकाल लो। डी आपने कैलकुलेट कर रखा है ये 1844। तो अब आप क्या करोगे, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये 18 और 44। अब ये 4 रहने दो और अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 1/2 इंटू 18 करोगे तो 9, प्लस 1/4 इंटू 44 करोगे तो 11, और फिर ऐसे जाएगा 1/5 इंटू, तो करोगे ये 18/5 प्लस 44 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2 और ये 132/5। तो अगर आप और सॉल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, ये 20 और ये 160 इनफैक्ट 150/5, तो ये 30 आ जाएगा। तो अब नेट रिजल्ट निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 80 आ जाएगा और ये 120 आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, आपका आउटपुट है x1 आउट x2। तो इसका मतलब x1 का नेट आउटपुट क्या है हमारा, x1 का नेट आउटपुट 80 है और x2 दूसरा आउटपुट है, तो ये 120। ये टोटल आउटपुट आ गया। मतलब ये है कि अगर डिमांड चेंज होके, इसका मतलब यही है कि अगर ये डिमांड चेंज होके 1844 आया है तो आपको आउटपुट यहां चेंज करना पड़ेगा, तभी दोनों रिक्वायरमेंट कंक्लूड होगी। क्या, इंटरनल वाली भी होगी और एक्सटर्नल भी होगी, मतलब मार्केट की भी होगी और इंटरनल भी रिक्वायरमेंट भी होगी। बिकॉज ये बड़ा बहुत बेसिक फंडा है, आप समझो। क्या था ये हमारे पास, पहले जो था, पहले स्टार्ट के क्वेश्चंस पे देखते हैं, जो पहले था हमारा, ये टोटल आउटपुट 40 और 80 था। तो कितनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही थी, 4 और 32 यूनिट की रिक्वायरमेंट मार्केट की फुलफिल हो रही थी। अब क्या था, ये डिमांड 18 और 44 बढ़ गया, तो ये फर्स्ट की 40 यूनिट, फर्स्ट का कितना बनाना पड़ेगा आउटपुट, पहले का ये आई थिंक हमने जो आंसर निकाला है वो लिख लोगे, और दूसरे का हमारा डबल हो जाएगा। तो ये है हमारा जो आंसर है, उसके हिसाब से पॉइंट बनेगा। ये क्या आंसर आया था, हाँ ये आया था। तो आपकी पहले की आउटपुट क्या करनी पड़ेगी, 80 यूनिट करनी पड़ेगी, और दूसरी की 120 यूनिट करेगी, तब जाकर के ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम कैलकुलेट होता है। मतलब पूरा का पूरा ये सिस्टम वायबल होगा, फिजिबल होगा, चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब इसी को लेकर के सिस्टम फिजिबल है कि नहीं या सिस्टम वायबल है कि नहीं, तो एक और ऐसे ही इकोनॉमिस्ट कह लो, मैथमेटिशियंस कह लो, जिसका नाम था साइमन हॉकिन। ये वही था जो मुगल को लेके आए थे, उन्हीं के खानदान का था कोई। हॉकिन आया था ना, किसके कोर्ट में आया था, आई थिंक जहांगीर के कोर्ट में आया था। मेरी हिस्ट्री थोड़ी कमजोर है, लेकिन ये राइट वाइट इन्होंने सामान बेचने का दिया था, तो ऐसे ही उन्हीं के खानदान का कोई होगा। साइमन हॉकिन ने कंडीशन दिया कि कब ये सिस्टम चलेगा। वायबल होना मतलब क्या है, जैसे देखो अभी आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा, हरियाणा गवर्नमेंट कह रही है जी हमारे पास पैसे नहीं है सैलरी देने को, क्यों, फ्रीबीज बांटिए। या ये कर्नाटका का हाल है, ठीक है जी, मतलब क्या हाल हो गया, वायबल क्यों नहीं है, क्योंकि कहा जी फीमेल के लिए राइड फ्री है, अब कोई मेट्रो में चढ़ ही नहीं है, मेट्रो नुकसान पे आ गई। ये सब इंटरलिंक सिस्टम है, इकोनॉमी बहुत इंटरलिंक चीज है। तो बात यही है कि ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, चलने या नहीं चलने का, लॉन्ग रन में चलेगा कि नहीं चलेगा, इसको वायबिलिटी बोलते हैं। और वायबिलिटी के लिए कहता है कि एक तो बड़ा सिंपल सा है कि
प्रोडक्ट कुछ पॉजिटिव आएगा, मतलब तो चलेगा। लेकिन यह है कि एक कंडीशंस है जिसमें बिना पूरा सॉल्व करे भी आप चेक कर सकते हो कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। वो किसने दिया? साइमन हॉकिन कंडीशंस है। ये ना एग्जाम में कई बार देते हैं, ऑल्सो चेक द साइमन हॉकिन कंडीशंस। अगर आपको साइमन हॉकिन कंडीशंस देंगे तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो क्या है साइमन हॉकिन कंडीशन? साइमन हॉकिन कंडीशंस का दो पार्ट है। पहला तो ये कहता है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ i माइनस ए इज पॉजिटिव। कहता है कि i माइनस ए का डायगोनल एलिमेंट्स पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो, जब हमने i माइनस ए निकाला था, ये था हमारा। अब इसका क्या डायगोनल एलिमेंट है बताओ? 3/5 और 1/2। तो हियर इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या है? डायगोनल जो एलिमेंट है वो क्या है? 3/5 और 1/2 बोथ पॉजिटिव है। ग्रेटर देन ही मतलब होना चाहिए, पॉजिटिव की बात कर लो। तो ये हमारा है, सेटल्ड है ये। ठीक है जी। तो ये तो पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है, कहता है डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस ए शुड बी पॉजिटिव। मतलब ये भी हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब i माइनस ए क्या है हमारे पास? i माइनस ए निकाला था हमने। i माइनस ए का हमारा डिटरमिनेंट आया था 1/4 आया था, तो ये भी पॉजिटिव है। तो कहता है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, क्या? i माइनस ए का पहला और डायगोनल एलिमेंट ऑफ i माइनस ए के डिटरमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये सिस्टम वायबल होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइमन हॉकिन कंडीशंस फॉर चेकिंग ऑफ वायबिलिटी। ठीक है ना? तो आपको अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो साइमन हॉकिन करने के लिए, तो भी करके आ जाना। अदरवाइज नहीं लिखा हो तो भी एक बार करके आ जाना, चेक करके आ जाना। कई बार क्वेश्चन में नहीं लिखते हैं लेकिन एग्जाम में आ जाता है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे और ये हमारा वायबिलिटी वाला क्वेश्चंस चेक हो जाएगा। ठीक है जी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चंस करना है। तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस को ही हमें, इसी टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। ठीक है ना? तो अब मैं एक बार फिर से क्विक रिकैप करा देता हूं कि क्या क्या होता है, कि अगले क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा समझ लो। कि देखो, एक मैट्रिक्स दे रखा गया होगा, ये पूरा मैट्रिक्स दे रखा गया होगा, और हो सकता है कि ये आउटपुट भी दे रखा गया हो। नहीं दे रखा गया हो तो इससे टोटल आउटपुट निकाल लोगे। ठीक है जी। अच्छा सर, इसका क्या रोल है? तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका बस आउटपुट निकालने में रोल है, अदरवाइज इसके बाद इसका काम नहीं है। तो पहला स्टेप, ये आउटपुट निकालोगे, हर एक के इनपुट को उसके आउटपुट से डिवाइड कर लोगे, क्विक, पहला रो। दूसरे रो को उसके आउटपुट से डिवाइड कर लोगे, तो ये हमारा दूसरा आ जाएगा, इनपुट बाय आउटपुट एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ए आ जाएगा, जिसको टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब इसके बाद क्या है? ए आने के बाद दूसरा डी देखोगे, क्वेश्चन में दे रखा गया होगा फाइनल डिमांड, इसके बिना बात बनती नहीं। फाइनल डिमांड दे रखा गया होगा, फाइनल डिमांड के बाद तीसरा क्या दे रखा गया होगा आपका? थर्ड के बाद आपको क्या करना है? चेक करना है, आउटपुट निकालना है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर आउटपुट निकालने के लिए बोले तो ऐसे ही करोगे। इनपुट निकालने, टोटल डिमांड, मार्केट डिमांड निकालने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए बोलेंगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे। टोटल डिमांड निकालने के लिए बोलेंगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे। इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। और वायबिलिटी चेक करने के लिए वही करोगे, डायगोनल एलिमेंट ऑफ i माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये बीबीए में आ रखा है 2023-24 में, इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। ठीक है जी। 2023-24 के जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे दे रखे गए हैं जी। गॉस जॉर्डन से सॉल्व करो तो ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन दे भी रखा गया एप्लीकेशंस में, तो वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन शेड्यूल पे दे रखा गया, तो इसका नहीं आ रखा है क्वेश्चन। अब मैं आपसे बात करता हूं 2022-23 की। ठीक है जी। ये आ रखा है बीबीए 2022-23 का आ रखा है क्वेश्चन। एक ऐसे इंडस्ट्रीज है 1 और 2, पूरा तो नहीं लिख रहा मैं, और ये हमारा इसका कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज है 1 और 2, ये दे रखा गया है।
और इनका हमारा फाइनल डिमांड दे रखा गया। क्या दे रखा गया है? फाइनल डिमांड दे रखा गया। ठीक है जी, और इसमें दे रखा गया है 50 और 75, ऐसे 50, 75 और 75 दे रखा गया है। और यहां पे दे रखा गया 100, 50, 50, ये दे रखा गया 100, 50 और ये 50 दे रखा गया। ये तीन चीज दे रखी गई है। क्या? 50, 75, 75, 100, 50, 50 दे रखा गया। ठीक है ना? अब यहां तक दे रखा गया क्वेश्चन में, और ये टेबल दे रखा गया, बना बना ही है, बस ये लिखा हुआ है कि जी ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। और ये जो है ये हमारा कंज्यूमर सेक्टर है। वो भी नहीं लिखा हुआ है, इनपुट टू इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है। तो ये एक तरह से वही लिखा हुआ है जो एक्चुअल में होता है। और एंड क्या दे रखा गया है? एंड आउटपुट इंक्रीजेस टू, मतलब जो फाइनल आउटपुट है वो दे रखा गया इन्होंने। मतलब फाइनल आउटपुट क्या दे रखा गया है? एक्स, एक्स की दोनों वैल्यू दे रखी गई। क्या क्या दे रखा गया? एक हमारा दे रखा गया 400 और एक दे रखा गया 600। और क्वेश्चन कहता है फाइंड फाइनल डिमांड। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चंस का ऑपोजिट है। आपको क्या करना है? फाइनल डिमांड निकालना है। ठीक है जी, तो फाइनल डिमांड निकालना है तो देखो स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं एक एक करके। स्टेप पहला है आपको ए निकालना है। ए के लिए आपको टोटल आउटपुट निकालना पड़ेगा। ये ओल्ड वाला है बेटा, ये न्यू सिस्टम दे रखा गया। हाँ? तो ये टोटल निकालो, टोटल आउटपुट 100 और 150 और 50, 200 आ जाएगा। और टोटल आउटपुट, ये टेबल कई बार बना होता है, कई बार बनाना होता है। अच्छा चलो, मजे की बात है, ये दोनों सेम सेम ही है। ठीक है जी। अब देखो पहला स्टेप 1 में ए निकालोगे, जिसको आप टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स भी बोलते हो। टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं इसको, लियोनटिफ भी बोलते हैं। इसी ने निकाला था ये, तभी ये लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लियोनटिफ। स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, ये फिरंगियों के नाम के ऐसे ही होते हैं। लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल बोलते हैं इसको। ठीक है ना? या टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बोल दो या जो भी बोलो इसको। अब क्या करोगे? इसका ए निकालो। ए निकालने के लिए क्या करते हैं? ये इनपुट है फर्स्ट का, फर्स्ट का पहले इनपुट लिख लो जी। 50 और 100, ये फर्स्ट का इनपुट लिख लिया, और इसके फर्स्ट के नेट आउटपुट से डिवाइड कर लो। क्या है हमारा? 200/200। ऐसे सेकेंड का इनपुट लिख लो, 75 और 50, और इससे किससे डिवाइड कर लो? 200 और ये 200 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये इसको और सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/4, और ये आ जाएगा 25 से 3/8, और ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 1/4। ठीक है जी। तो यहां से आपने क्या किया? इसको सॉल्व वॉल्व करके बना दिया 1/4, 3/8। तो एक तो आपका स्टेप 1 में ए निकालना है। स्टेप 2 में डी निकालना था, मगर इसमें डी नहीं दे रखा गया, इसमें दे रखा गया है एक्स। एक्स क्या है? एक्स दे रखा गया हमारे पास, ये जो कहानी दे रखी गई है वो लिख लो 406। अच्छा, इसमें कहते हैं इनपुट आउटपुट भी चेक करो। मतलब ऐसे क्वेश्चंस कहते हैं चेक इनपुट आउटपुट। चेक मतलब हॉकिन कंडीशंस भी कहते हैं, चेक करो। सॉरी। तो ऐसे वाले को कहेंगे कि भैया इसका हॉकिन कंडीशंस भी आपको चेक करके सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो अगर आपको इसका हॉकिन कंडीशंस का चेकिंग करनी है तो वो तो बाद में बात करते हैं, पहले ए आ गया, एक्स आ गया, और निकालने के लिए क्या कहते हैं जी? स्टेप 3 में कहते हैं डी निकालो, फाइंड डी। अब देखो मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया था, अगर आप फॉर्मूला की बात करते हो
तो कहां कहां फॉर्मूला बताया था? एक तो स्टेप 3 में जब x निकालना हो तो ये होगा, और जब d निकालना हो तो ये होगा। तो आपको d ही निकालना है, तो सीधा सीधा स्टेप 3 में अगर d निकालना है तो क्या करोगे बताओ? d इज इक्वल टू i माइनस ए एक्स। ठीक है जी। अब i माइनस ए निकालने के लिए i आपको दे रखा गया, a दे रखा गया, मतलब हेयर सॉल्यूशन करोगे, हेयर a क्या दे रखा गया? a तो आपको कहानी पता है, 1/4, 3/8, 1/2, 1/4। ये देख लेना कैलकुलेशन, कहीं पेज पलटते उलटते कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये हमारा दे रखा गया 1/2, 1/4। यहां से निकालोगे 1/2, 1/4। ये हमारा a दे रखा गया। अच्छा, अब i क्या दे रखा गया है? i दे रखा गया है 1001। तो सबसे पहले तो वही करोगे जो आप करते हो, i माइनस ए कैलकुलेट करोगे। 1 में से 1/4 तो 3/4, माइनस 3/8, 0 में से 1/2, एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 में से 1/4 तो ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, ये i माइनस ए आ गया। और अब आपको d निकालना है, तो i माइनस ए इंटू एक्स है, x दे रखा गया था आपके पास। तो i माइनस ए निकाल लो, ये 3/4 माइनस 3/8 माइनस 1/8, 3/4 इंटू एक्स। एक्स का क्या वैल्यू था? 400 और 600। ये लिखा हुआ है हमारे पास x 400 और 600। ये लिख लेना 400 और 600। ठीक है जी। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो अब तो आपको मल्टीप्लाई ही करना है। 3/4 इंटू 400 करोगे तो 100 इंटू 3, तो ये तो 300 आ जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस, तो 3/8 इंटू 75 हो जाएगा ना। 8 इन 600/8, तो 600/4 300, 600/2 तो 150, तो 1 एक बार करोगे तो 300, फिर 150, 75, तो माइनस ये 225 आ जाएगा। 75 इंटू 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे दूसरा वाला करोगे तो -200 और प्लस ये पॉइंट आ जाएगा हमारा -200 और प्लस 3/4 इंटू 600। ये कैलकुलेशन ढंग से करना बेटा, 150 और 3, तो ये 450 आ जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा, ये 75 इसका डिमांड फुलफिल हो सकता है और ये 250 इसका करेगा। तो ये जो मार्केट डिमांड है, ये पहले प्रोडक्ट के लिए, फर्स्ट इंडस्ट्रीज के लिए होगा, फर्स्ट के लिए होगा और सेकंड के लिए होगा। तो इस टाइप से अगर कैलकुलेशन मैंने ठीक करी है तो यही आंसर। अब कह रहा है आपको कि साइमन हॉकिन भी आपको सेटिस्फाई करना है। क्या सेटिस्फाई करना है? ये साइमन हॉकिन। ठीक है जी। तो साइमन हॉकिन के लिए क्या करोगे? i माइनस ए का डायगोनल एलिमेंट देखो। i माइनस ए का अगर आप डायगोनल की बात करते हो तो क्या क्या है डायगोनल एलिमेंट i माइनस ए का? ये है हमारा 3/4, 3/4 ग्रेटर देन 0 है तो ये तो पॉजिटिव है। इनका डिटर्मिनेंट निकाल लो। i माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये आ जाएगा 9/16 और ये प्लस आ जाएगा 3/16, तो ये 12/16 तो पॉजिटिव है, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब ये वायबल होगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो यही तरीका है, यही दो टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। क्या एक दो और भी आते हैं, लेकिन पहला जो टाइप है कि फाइनल डिमांड निकालो, और दूसरा, जैसे पहला टाइप है कि फाइनल आउटपुट निकालो और दूसरा टाइप है फाइनल डिमांड निकालो। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो ये कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार ये बीबीए के पेपर में आ रखा है, तो मैं एक बार ये क्वेश्चंस भी ले लेता हूं। देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा गया हमारे पास, बीबीए में ये मल्टीपल टाइम आ रखा है, पीवाईक्यू है ये मल्टीपल टाइम का, इतनी बार कि आप समझ लो कि 4, 5, 6 बार तो मेरे ही यहाँ पे जो
क्वेश्चन लिखा हुआ उस पर लिखा हुआ है, तो इससे भी ज्यादा बार ये आया होगा। तो इनमें क्या करते हैं ना, इनमें क्या दे रखा गया है, फटाफट टेबल बना लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एक्स वाई, ये आपको पता है ये लेफ्ट साइड प्रोड्यूसर होता है, मतलब ये वाला प्रोड्यूसर होता है, ये कंजम्पशन होता है। इनमें दे रखा गया जी 30, ये 40 है, ये 20 है, ये 10 है, ये सारे कंजम्पशन दे रखे गए हैं। और ये डोमेस्टिक डिमांड दे रखा गया, मतलब एक तरीके से ये डिमांड दे रखा गया। और डिमांड क्या दे रखा गया हमारे पास, डिमांड दे रखा गया है 50 और ये दे रखा गया है 30। और इसके बाद ग्रॉस आउटपुट दे रखा गया, मतलब टोटल आउटपुट। मजे की बात देखो, इसमें ये भी दिया हुआ है टोटल आउटपुट। तो ये 120 दे रखा गया है और क्या दे रखा गया हमारे पास 60। 120 और ये 60 दे रखा गया। अब आपसे क्या कहते हैं, आपसे ये कहते हैं कि आपको ये बताना है, क्या बताना है कि नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट, टोटल आउटपुट व्हेन न्यू डिमांड। न्यू डिमांड मतलब मार्केट की नई डिमांड, ये तो ओल्ड डिमांड हो गई जी, ये नहीं भी लिखा हो तो लिख लो, कंफ्यूज नहीं होगे। न्यू डिमांड चेंज टू दे रखा गया है 80 एंड 40। न्यू डिमांड ऑफ द सेक्टर इज व्हाट 80 एंड 40। अब यही है, अब ये एक तरह से क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लैरिटी कर देगा कि ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, क्या क्लैरिटी की जरूरत है, कहां जरूरत है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखो स्टेप वाइज करेंगे, आप स्टेप हमेशा याद रखा करो, वर्किंग रूल, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला तो ए निकालना है। ए क्या होता है, इनपुट बाय आउटपुट। यहां देखो इन्होंने ऐड करके ये लिखा ही हुआ है, जब ये आपको दे दे तो इसका रोल खत्म हो जाता है, फिर इसका कोई रोल है ही नहीं, ये फालतू चीज है। ये भैया टोटल पता चलने के लिए, काउंटिंग के लिए काम था, इसका रोल नहीं है। तो आप इनपुट देखो ए के लिए, ए का इनपुट क्या है, ये एक्स का इनपुट है 30 और 20, और एक्स का आउटपुट क्या है जी, आउटपुट ये 120। कहोगे इसका कोई रोल नहीं है, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद करना, इसके इनपुट को, एक्स के इनपुट को एक्स के आउटपुट से ही डिवाइड करना। ऐसा नहीं सर सामने सामने वाला ना कर लें, गलत हो जाएगा। दूसरी बात, वाई के इनपुट को, वाई का इनपुट क्या है 40 और 10, इसके इसके आउटपुट को डिवाइड करना है, 60 और 60 आ जाएगा। ये ए है, ये हमारा बी है। ठीक है जी, तो यहां से आप क्या कर पाओगे, यहां के इनपुट को यहां के आउटपुट से आप डिवाइड कर पाओ। अच्छा, जब आपने ये डिवाइड कर लिया तो आपके पास ये क्या आ गया, ए आ गया। इनको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, स्टेप 1 में कट करोगे तो ये आ जाएगा 1/4, ये थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, 2/3, 20 से ये 1/6, ये 1/6। ये सबसे पहले आप ए निकाल लोगे। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया ए का। ए के बाद क्या करना है आपको, स्टेप 2 देखो जी, स्टेप 2 में आपको डी निकालना है। अब डी दिया गया होता है, ये सीधा सीधा दे रखा गया है, तो डी आपका आ जाएगा क्या 80 और 40। ठीक है जी, 2 स्टेप आ गया। अब इसके बाद स्टेप 3 में आपको एक्स निकालने के लिए कह रहे हैं, तो एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, आई माइनस ए इनवर्स डी होता है। ये हमारा एक्स का फॉर्मूला होता है। आई माइनस ए इनवर्स डी क्या है, अब ये तो निकालना पड़ेगा ना, आई माइनस ए इनवर्स। फॉर्मूला क्लियर हो गया। हेयर क्या है आपको पता है, आई तो 1001 है, और ए क्या है, ए यहां से कॉपी कर लो, पेज में जब पलट रहे होगे तो थोड़ा संभल के, 1/4, 2/3, 1/4, 2/3, 1/6, 1/6। अब यहां से करोगे आई माइनस ए करोगे तो 1 में से 1/4 तो ये 3/4 आ जाएगा, -2/3, -1/6, ये 5/6 आ जाएगा। ठीक है जी, यहां से ये कर लोगे पूरा का पूरा। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, आई माइनस ए। ठीक है जी, अब क्या करोगे, अगला
इनवर्स निकालने के लिए पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लो। i माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 5 दा 15/24 माइनस ये 18 है कमल के, माइनस माइनस 2, तो जी एलसीएम ले लोगे 72 345 माइनस 18 4 दा 8, तो 37/72। अब देखो ये कुछ एब्जर्ड भी डेटा आने लग जाता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है इनसे। 18 4 जा 72 4 2 जा 8, ठीक है, एक बार चेक कर लेना है ऐसे डेटा का। अब अगर यहां से वैसे तो सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, i माइनस ए का इनवर्स निकालना है, तो i माइनस ए का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस ए करोगे तो ये पलट जाएगा, ये 37 है, ये 1 बाई होता है तो बाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट के आ जाएगा जी 72/37, और जो i माइनस ए आपने निकाल रखा है वो लिख लो यहाँ पे 3/4 माइनस 2/3 माइनस 1/6, ये 5/6 है, ठीक है जी। तो ये हमारा आ जाएगा i माइनस ए इनवर्स। अब आपको d निकालना है, तो d कैसे करोगे, i माइनस ए इनवर्स इंटू x निकालना है, तो दिस इंटू d, तो ये ले लो जो है 72/37, और यहां से क्या कर लोगे 3/4 माइनस 2/3 माइनस 1/6 5/6 इंटू डी, क्या दे रखा गया है, डी जो दे रखा गया है, अब कहाँ था डी, आई थिंक डी के लिए आपको पीछे आना पड़ेगा, डी था 80 40, तो यहां से लिखो 80 और 40, अब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे 72/37, ये हो सकता है डेसिमल डुसिमल में भी चला जाए, तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ जाएगा ही जाएगा, डेसिमल दिख ही रहा है, मतलब सॉल्व तो 3/4 इंटू 80 माइनस 2/3 इंटू 40, एक बार ये कैलकुलेशन ढंग से देख लेना आप, 80 प्लस 5/6 इंटू 40, अब इनको ऐड करके डिवाइड करके जो दो पार्ट आ जाएगा, ये x1 का आउटपुट आ जाएगा और ये x2 का आ जाएगा, तो इस टाइप से कर लोगे। अभी भी एक चीज इसमें रह गया है, क्या रह गया है, साइमन हॉकिन को चेक करना रह गया है, तो साइमन हॉकिन का कैसे करोगे, तो अगर आपको यहां से साइमन हॉकिन करना है तो i माइनस ए का डिटर्मिनेंट तो पॉजिटिव ही है, तो डन है, और डायगोनल एलिमेंट ऑफ i माइनस ए का डायगोनल एलिमेंट चेक करो, क्या क्या आ रहा है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट ऑफ i माइनस ए कहाँ आ रहा था, i माइनस ए यही हमारा, ये 3/4 एंड 5/6, तो क्या है 3/4 एंड 5/6, ये ट्रू है, पॉजिटिव है, तो क्या लिखोगे, सिस्टम इज वायबल, यहां से आप वायबिलिटी ऑफ सिस्टम की बात कर पाओगे। तो ये तरीका है जहां से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाते हो, ठीक है। अब जरा देखो, कई बार क्या होता है ना, स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया होता है, कई बार स्टेटमेंट में ये लिखा होता है और फिर वहां से कहते हैं इसको कैलकुलेट करो, जैसे ये सब देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये राइट जगह पे मैंने ये आप लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है विद आंसर कीज के साथ, तो अब ये सब जैसे क्वेश्चंस आएगा, फटाफट एक बार क्विक रिकैप कर लेते जी। ये दे रखा गया, फाइनल डिमांड दे रखा गया, तो अब अगर ये फाइनल डिमांड है तो इस फाइनल डिमांड में क्या होगा, ये देखो जी एग्रीकल्चर का ये 100 है, तो यहां से एक आप आउटपुट निकाल लेना, टोटल आउटपुट ऐसे 1000 निकाल लेना, और ऐसे ये क्या आ गया, ये 400 और 1200, ये 1600, ये 400, तो ये 2000 आ जाएगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए अगर आपको ए निकालना हो तो ए कैसे निकालोगे, बस इनका इनपुट 300 बाई इनका आउटपुट 1000, 400 बाई 1000
ऐसे ही इधर का आ गया, इधर का क्या करोगे जी, इनपुट का 600 बाई 2000 और डिवाइडेड बाई क्या कर लोगे 1200 बाई 2000, ये ए आ जाएगा। एक बार ये ए आ गया और डी आपको दे रखा गया है 200, ये नए वाला, और 800, फिर वही फॉर्मूला लगेगा x इज इक्वल टू आई माइनस ए इनवर्स डी। तो इन्हीं टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। अब जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा गया कंज्यूमर टोटल आउटपुट भी दे रखा गया, टेंशन ही नहीं है। तो ए कैसे निकालोगे, मैं कुछ फटाफट करवा देता हूं। 14 इनपुट है, इनका आउटपुट 28 है, ए आ जाएगा, और ये 6 बाई इनका आउटपुट 36 है, तो इनके इनपुट को इनके आउटपुट से डिवाइड कर लोगे। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन्ड है बेटा, थोड़ा ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, आपको ए समझ में आ गया। और डी कहां दे रखा गया, देखो जी डी दूर से ही दिख रखा है। ये सब आए हुए हैं, ये कभी बीबीए में आ रखे हैं, कभी डीयू के बीकॉम में आ रखे हैं, ये वही सब क्वेश्चंस हैं जो आ रखे हैं। तो उसी क्वेश्चंस को एक बार आपके साथ थोड़ा सा पिक्चर शायद उतना क्लियर नहीं आ रहा है, बट थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए करने की जरूरत है। अब ये देखो, ये नकली क्वेश्चंस, आई थिंक ये हमने शायद कर ही रखा है, नहीं कर रखा है। देखो ये क्या है, ये 30 है, ये इनपुट है, और ये इसका आउटपुट है। तो ए कैसे निकालोगे, 30 बाई 120, ये ए आ जाएगा, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। 40 बाई 60, 10 बाई 60, ये आपके पास ए आ गया। तीन ही तो स्टेप लगाना है। ये डी दे रखा गया जी, डी क्या है हमारा, इसका डी है हमारा, डी है 80 और 40, ये डी है। बस ए पता है, डी पता है, ग्रॉस आउटपुट निकालना है, तो एक्स निकालना है। बस वही जो आप लगा रहे हो, आई माइनस ए इनवर्स डी, कैलकुलेट करके कर पाओगे। तो इस टाइप से ये सारा क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद देखो, जैसे फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, मगर इसमें इन्होंने टोटल आउटपुट नहीं दे रखा गया। तो फोर्थ में एक टोटल आउटपुट का बना लोगे, 6 और ये 100, तो ये 1000 आ जाएगा, और ये आपका 2000 आ जाएगा। बस फिर तो क्या, दिस बाई 1000, दिस बाई 2000, दिस बाई 2000, 1200 बाई 2000, ये ए आ जाएगा, और डी दे रखा गया आपको। डी कैसे दे रखा गया, ऑर्डर चेक करना बेटा, अगर पहले एग्रीकल्चर है तो पहले एग्रीकल्चर वाला लिखना, दूसरा इंडस्ट्रीज है तो डी के जगह पे क्या रख लोगे 200, और बाई ये 800, बस ये इस टाइप से फिर फॉर्मूला लगा लोगे। हाँ, एक ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बीबीए के एग्जाम में आ भी रखा है। इनमें क्या है, टेबल नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे बनाना पड़ेगा वो ध्यान से देखते हैं। याद रखना, आप टेबल बनाने के लिए एक ही रूल, कि जो आ रहा है वो इनपुट है, और जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आउटपुट है। बस इस फॉर्मेट पे काम करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या कहता है, 2 कमोडिटीज ऑफ ए एंड बी आर प्रोड्यूस सच दैट, 2 कमोडिटी है ए एंड बी, ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है कि ध्यान से देखना, 0.4 टन ऑफ ए एंड 0.7 टन ऑफ बी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए टन ऑफ ए। रिक्वायरमेंट है, मतलब है इंडस्ट्रीज ए की बात कर लो, तो ए के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ए से कितना है और बी से कितना है। तो ए से जो रिक्वायरमेंट दे रखा गया है वो 0.4 टन का दे रखा गया ऑफ ए एंड 0.7 टन ऑफ बी, 0.7 टन ऑफ बी इसकी रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस। टोटल आउटपुट क्या दे रखा गया यहां पे, टोटल आउटपुट दे रखा गया है 1 टन ऑफ ए। तो कंफ्यूज मत होना, दोबारा स्लो प्रोसेस में देखो, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में आ सकता है और थोड़ा डिफरेंट भी है। क्या है हमारे पास, ये ए है हमारा 0.4, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, 0.4 टन ऑफ ए एंड 0.7 टन ऑफ बी। तो 0.4 टन ऑफ ए यहां पे है और 0.7 टन ऑफ बी है। दिस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस व्हाट, क्या प्रोड्यूस करना है, 1 टन ऑफ ए।
तो आप यहां से करोगे, इसको निकालने के लिए आपको 1 टन ऑफ ए करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या कहता है, 1 टन ऑफ ए एंड 0.6 टन ऑफ बी आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ टन ऑफ बी। बी के लिए रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो बी का इनपुट यहां से आएगा 0.1, आई थिंक ये टन के जगह पे मिस हो रहा है बट कोई बात नहीं, 0.1 टन ऑफ ए एंड 0.6 टन ऑफ बी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ बी। तो ये रिक्वायरमेंट दे रखा गया है, इसको और कुछ नहीं करना। और मजे की बात क्या है, जब आप इसका मैट्रिक्स का ए बना रहे होगे तो आपको डिवाइड किससे करना है, 1 से डिवाइड करना है। तो 1 से तो कोई डिवाइड ही नहीं करना है, तो जो इसका टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा 0 सॉरी बेटा थोड़ा गला खराब हो रखा है। तो क्या करोगे, 0.4 टन ऑफ ए, ये ऐसे सीधे 1 से डिवाइड करोगे इसको तो सेम ही आ जाएगा, और 0.1 और ये 0.6 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास क्या आ जाएगा, इस टाइप से आपके पास ए आ जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसमें आपको ए की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऐसे क्लियर है। अच्छा, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स वही है, ए की बात कर रहे हैं तो ए रेडी है। अब कह रहा है दिस टन ऑफ ए एंड दिस आर रिक्वायर्ड, मतलब ये आउटपुट है। तो डी आपके पास, अब इसको मिटा देते हैं, ये आपके काम का हो गया। और आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डी की रिक्वायरमेंट दे रखी गई है, मतलब अगर आपको डी निकालना है तो डी की क्या रिक्वायरमेंट दे रखी गई है आपके पास, 68 ऑफ ए एंड 102 ऑफ बी। ये दोनों पॉइंट आ गया, बस फिर क्या है, आउटपुट निकालना है एक्स का। तो आपको पता ही है आई माइनस ए इनवर्स डी करके निकाल लो। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, मेरे को याद तो नहीं कि कभी आया हुआ है, बट ये एग्जाम में कभी पहले आया हुआ है और हो सकता है आ भी जाए, तो ऐसे स्टेटमेंट में भी आपको यही करना है और कुछ करना ही नहीं। ठीक है जी, इस टाइप से अगर कभी आपके पास ये भी ऐसे ही सिंपल टाइप का ही है, अब ये आया हुआ है, ये आया हुआ है नहीं, बट इसी टाइप का आया हुआ है, ठीक है ना। तो जो दिस इज रिक्वायर्ड, तो जो रिक्वायर्ड है वो ऐसे हमेशा कॉलम में लिखोगे, और जो प्रोड्यूस होगा वो इधर को लिखोगे, तो इस टाइप से ही आप कर पाओगे। अब यही है, ऐसे 3 इकोनॉमी वाली बात भी कर ले। तो 3 इकोनॉमी वाले देखो कायदे से थोड़ा सा कम चांसेस है, बिकॉज आई माइनस ए का इनवर्स निकालने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता, सेम चीज आएगा जी। ये टोटल आउटपुट दे रखा गया है 300, तो ए निकालोगे तो क्या कर लोगे, इस पूरे को 320 से डिवाइड कर लोगे, पहले वाले को, दूसरे वाले को किससे, 400 से डिवाइड कर लोगे, और तीसरे वाले को किससे, थर्ड वाले को किससे कर लोगे, 300 और 300 से डिवाइड कर लोगे। तो ये आपका ए बन जाएगा जी, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। और डी दे रखा गया, चेंजेज होगा शायद, मिसप्रिंट है, तो ये क्या डी के जगह पे क्या लिख लोगे, अब ये वाला 60 40 और एंड 60 ऑफ आर। बस अब आपको एक्स निकालना है, सेम टाइप का आई माइनस इनवर्स डी, बट थोड़ा सा ये लेंदी होगा, लेंदी होना ही है। रीजन क्या है कि अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इनवर्स निकालने के लिए उसका तो शॉर्टकट लगेगा नहीं, और शॉर्टकट नहीं लगेगा तो आपको फिर इसी टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक ना एक टाइप का और आता है, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूं, कम चांसेस है उसके आने के चांसेस, लेकिन फिर भी एक ना प्राइस होता है, कहते हैं कि कौन सा ऐसा प्राइस है, ठीक है ना, लेबर और वेजेस, दो ही प्राइस, कहां पे प्राइस कहां इन्वॉल्व होता है, किसी भी चीज में, इंडस्ट्रीज में अगर आपको प्राइस इन्वॉल्व करना है तो लेबर और वेजेस को मल्टीप्लाई करके ही वो प्राइस आता है कि जो आपको लगाना है। अगर आप मान लो कुछ और चीज कैपिटल नहीं लगा रहे हो, ओनली लेबर और वेजेस कर रहे हो, तो लेबर इंटू वेजेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। और एक फॉर्मूला आता है जो बार बार पूछते हैं कि भैया बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा,
तो इक्विलिब्रियम प्राइस का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूं कि कहीं पे भी इक्विलिब्रियम प्राइस पूछ लें, सब में अगर कहीं रिक्वायर्ड हो इक्विलिब्रियम प्राइस, तो उसको हम लोग बोलते हैं P1 और P2। और इनको अगर आपसे पूछे तो कुछ मत करो, आई माइनस इसके डेरिवेशन में मत जाओ, इनवर्स तो निकालते ही थे, ठीक है जी। मतलब आप जब सॉल्व करते थे एक्स कैसे निकालते थे, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप आउटपुट निकालते थे, कहीं पे आपको आउटपुट निकालने के लिए बोले तो आउटपुट कैसे निकालते थे? आउटपुट निकालते थे आई माइनस ए इनवर्स से डी करते थे, ये आउटपुट का फॉर्मूला है। और अगर आपसे प्राइस की बात करें तो आई माइनस ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर लो और L1W1 और L2W2, मतलब पहले इंडस्ट्रीज में क्या लेबर लग रहा है इनटू उनके वेजेस से मल्टीप्लाई कर लो, और दूसरे इंडस्ट्रीज में क्या लेबर लग रहा है इनटू उनके वेजेस से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो भी प्राइस आ जाता है उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है कि जो भी अब ये मल्टीप्लाई होके प्राइस आ गया इसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। जिस प्राइस पे आपकी फिजिबिलिटी हो, मतलब ज्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं समझना है, अगर रेयरेस्ट है कि ये क्वेश्चंस आएगा, लेकिन अगर कहीं आ जाए तो आपको कभी भी इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना हो तो याद रखना फॉर्मूला आउटपुट का ही लगेगा, ये ट्रांसपोज हो जाता है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशंस को अकर करने के लिए, होने के लिए, यूज करने के लिए आपको ये ट्रांसपोज का लगेगा। तो ये आपको यही प्राइस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आता यहीं पे है, दिस इनटू प्राइस करके आता है, उन्हीं को दूसरे साइड में ले जाते हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो एक ये वाला भी याद रख लेना कि अगर कभी आपसे इक्विलिब्रियम प्राइस पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो शीट्स में है। जैसे ऐसे वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला है, देखो जरा, 3 सेक्टर इकोनॉमी दे रखा गया, ये आई थिंक बीकॉम में शायद आ रखा है, डीयू वाले साइड में, बीबीए में रिलेटिवली थोड़ा कम चांसेस है यहां तक आने का, बट एनीवे एक करा देता हूं तो उससे कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओगे। ये क्या कहता है? 3 सेक्टर इकोनॉमी है, आउटपुट दे रखा गया, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स दे रखा गया, वही लियोनटिफ दे रखा गया, ये मतलब ए है, तो ए निकालने का झंझट खत्म है। अब कहता है लेबर डेज आर रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ 3 सेक्टर आर, ये लेबर डेज दे रखा गया, ठीक है जी। ये लेबर डेज मतलब एक तरीके से ये आपको क्या दे रखा गया? L1 0.4, L2 0.7 और L3 क्या दे रखा गया है? 1.2, ये तीनों दे रखा गया, एंड देयर कंज्यूमर आउटपुट टारगेट्स आर दिस, ठीक है जी। और इनका वेजेस सबका फिक्स दे रखा गया, वेजेस W1 W2 W3 ये सबका 10 10 10 ही दे रखा गया, तो ये W1 W2 W3 का 10 आ जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं ग्रॉस आउटपुट ऑफ ईच सेक्टर, तो इनमें क्या दे रखा गया है? जो आपको रिक्वायरमेंट है डी का वो दे रखा गया यहां पे, तो ए पता चल गया, डी आपको कैसे दे रखा गया? D1 की बात करेंगे तो D1 का कैसे करोगे? डी की बात करोगे तो ये जो जो दे रखा गया ऑर्डर मेंटेन रखना, ये पहले वाले का 1000, दूसरे वाले का 5000, 3 सेक्टर इकोनॉमी है, और तीसरे वाले का क्या है हमारा? 4000, ये आ गया जी। तो डी दे रखा गया है, ए दे रखा गया है, तो अब आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे, x इज इक्वल टू आई माइनस ए इनवर्स डी आ गया, तो यहां से x आ गया। और अगर आपसे पहला पॉइंट तो क्लियर आ गया जी, x निकालना है, टोटल लेबर डेज निकालना है, तो ऐसे मान लो आपके पास x1 x2 x3 आ रखा है, और इनको L1 L2 L3 से मल्टीप्लाई कर लो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा L1 x2 L2 x2 L3 x3,
तो यहां से आप लेबर डेज निकाल पाओगे सीधा सीधा, ठीक है ना, कुछ बिकॉज आप एक्स कैलकुलेट कर लिए हो तो लेबर डेज निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर कहोगे सर अगर मैंने एक्स नहीं कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में एक्स कैलकुलेट नहीं करने का होता है, तो अगर आपको लेबर डेज निकालना होता है तो पुराने फॉर्मूले में जो हम लोग कर रहे थे डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो सीधा ही निकाल लो, आई माइनस ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और जो ये करते थे L1W करते थे, W मत करो, ये आपका सीधा सीधा यहां से हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा। बट आपके लिए मैं यही बता रहा हूं, बेटर यही है कि आप x निकाल लो, और x निकालने के बाद ये पता चल गया ना आउटपुट है इतना इतना इतना, जैसे मान लो 100 आउटपुट है और एक आउटपुट के लिए 10 लेबर लगेगा, तो 100 इंटू 10, ये 200 आउटपुट है, एक आउटपुट के लिए 20 लेबर लगेगा, या 10 लेबर 15 लेबर लगेगा, तो 200 इंटू 15 ऐसे करके निकाल लेना। सीधी सी बात है भैया, एक लेबर का कॉस्ट इतना है, हमें मतलब एक यूनिट के लिए हमें इतने लेबर चाहिए, इतना यूनिट हमने प्रोड्यूस कर लिया, मान लो एक्स यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, तो एक्स इंटू नंबर ऑफ लेबर, तो तभी ये मेथड करना आसान है। इक्विलिब्रियम प्राइस का फॉर्मूला बता ही रखा है L1W, और ये वैल्यू एडेड भी मनी ही है, जो टोटल पैसा लगाते हो लेबर का और उसको मिला के करोगे, तो लेबर को और उनको वेजेस मिला करके टोटल नंबर ऑफ लेबर निकाल लो, और टोटल नंबर ऑफ लेबर निकालने के बाद उनको उनके वेजेस से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मान लो 800 लेबर लगाया है आपने, 800 लेबर लगाया और हर का कॉस्ट 10 रुपीज है, तो कितना वैल्यू आपने लगाया, 800 इंटू 10, 8000 रुपीज। तो यही तरीका है, इसी टाइप से आप कर सकते हो। तो ये जितने भी पॉसिबल टाइप्स आ रहे थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिया। ये सब उसी टाइप का दे रखा गया। एक और आपको इनपुट बनाना बता देता हूं, इसमें 3 वाला है, चांसेस कम है, लेकिन एक बार एक और इनपुट बनाना बता देता हूं और फिर कर पाएंगे। देखो जैसे ही कहता है ए रुपी वर्थ ऑफ स्टील आर रिक्वायर्ड फॉर 20 पैसा, 40 पैसा एंड 10 पैसा स्टील, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ऐसे देखो, ऐसे लिखो स्टील, अगर हम लोग बात करते हैं स्टील, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, अगेन ये होपिंग अगेंस्ट द होप वाला बात है, क्वेश्चन बहुत हायर साइड में आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार करा देता हूं, कुछ पता नहीं कि कब कौन सा आ जाए। अब ये इधर का स्टील, कोल और इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखो क्या कहता है, 1 रुपए लगाने के लिए आपको क्या क्या इनपुट चाहिए, 30 पैसा ऑफ कोल, तो यहां पे 30 कर लो 0.30, 10 पैसा ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर मेंटेन रखना बेटा, स्टील वर्थ ऑफ स्टील रिक्वायर्ड 20 पैसा, 40 पैसा एंड 10 पैसा ऑफ स्टील, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहां से करो ध्यान से, ये स्टील है, एक काम करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा स्पेस लेके करने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा गया है, ये है स्टील, कोल और इलेक्ट्रिसिटी, ये लिख लो स्टील, कोल और इलेक्ट्रिसिटी। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, यही मेन काम है, 20 पैसा, 40 पैसा एंड 10 पैसा ऑफ दिस, 20 पैसा तो 0.20 इनपुट है इसका, 0.40 और 10 पैसा है तो 0.10, ऐसे निकालोगे। दूसरे के लिए देखो, कोल की क्या रिक्वायरमेंट है, 30 पैसा, 10 पैसा और 30 पैसा। ऑर्डर देख लेना, वैसे तो मैं ठीक ही लिख रहा हूं ऑर्डर। अब लास्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए 20 पैसा, 20 पैसा एंड 20 पैसा, ये दे रखा गया। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि 100 हो ही जाए, ठीक है ना, इस सब चक्कर में मत पड़ना, तभी ऑर्डर मेंटेन करके करना। अब ये नकली क्वेश्चन आ गया, ये ए आ गया जी, चाहिए कितना आपको, नीड विड दे रखा गया होगा, इकोनॉमी के लिए क्या पेमेंट दे रिक्वायरमेंट है, क्या मनी रिक्वायरमेंट है, कितना आपको चाहिए वर्थ। अब ये करोड़ में दे रखा गया, तो यूनिट प्रॉपर करके चेंज कर लेना आप, ठीक है ना। तो इस टाइप से मेनली आपको क्या बनाना है,
ए बनाना है। ए बनाने के बाद अब एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर लेता हूं सारा का सारा। कितने फॉर्मूलेज हो गए आपके पास? देखो फॉर्मूला का लिस्ट, ए इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट ही लिख लो, ठीक है जी। डी फाइनल डिमांड, अगर आपको डी निकालना है, अगर आपको एक्स निकालना है तो आई माइनस ए इनवर्स डी आ जाएगा। अगर आपको ये एक्स आ जाएगा, अगर आपको डी निकालना है तो आई माइनस ए ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको 5 मिनट वेट करना बेटा। अगर आपको लेबर इक्विलिब्रियम प्राइस निकालनी है, P1 P2 P जो भी निकालनी है इक्विलिब्रियम प्राइस, तो कैसे करोगे? इक्विलिब्रियम प्राइस का फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए क्या करोगे आप? I माइनस ए इनवर्स का कैलकुलेट कर लो, ट्रांसपोज कर लो, L1W1 L2W2, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। कहीं अगर आपको नंबर ऑफ लेबर निकालना है, नंबर ऑफ लेबर डेज निकालना है, तो क्या कर लोगे? L1 L2 L3 जितने भी हैं, ये X1 X2 X3 रिक्वायरमेंट से लेबर डेज आ जाएगा। वैल्यू एडेड निकालनी है, वैल्यू एडेड निकालनी है तो क्या कर लोगे? लेबर डेज इंटू मनी, लेबर डेज इंटू वेजेस। तो इस सब टाइप से आप कर पाओगे। जो लास्ट है वो है वायबिलिटी के लिए क्या सिस्टम है। वायबिलिटी के लिए है क्या? वायबिलिटी के लिए अगर हम लोग बात करें तो वायबिलिटी के लिए हमारा सिस्टम बहुत क्लियर है कि साइमन हॉकिन कंडीशन लगता है, दे या ना दे निकाल ही देना। साइमन हॉकिन का क्या होता है? आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड डायगोनल एलिमेंट ऑफ आई माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। तो ये सिस्टम। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने ये इनपुट आउटपुट एक बार आपको रिकैप करा दिया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही रखते हैं।